तो आज हम स्टार्ट करेंगे 7.3 एक्सरसाइज 7.3। एक्सरसाइज 7.3। इसमें क्या लिखो? सम इम्पोर्टेंट टेक्निक्स, सम इम्पोर्टेंट रूल्स लिख लो। रूल्स फॉर इंटीग्रेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्री। कुछ स्पेशल टाइप के फंक्शंस होते हैं जिसमें ट्रिग्नोमेट्री दी होती है और बोलेगा भाई इंटीग्रेट करो इसको। इसको अच्छे से समझ लो एक बार। नंबर वन, देखो साइन की पावर में कोई भी ऑड नंबर लिखा हो या कोस की पावर में कोई भी ऑड नंबर लिखा हो। एन क्या है यहां पर? एन इज ऑड नंबर, ऑड नेचुरल नंबर, ऐसे लिखो। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन क्यूब एक्स हो, साइन की पावर 5x हो, कोस क्यूब एक्स हो, कोस की पावर 5x हो, कोस की पावर 9x हो, कुछ भी ऑड पावर हो, इन सबका रूल एक ही होगा। इन सबका रूल एक ही होगा। अब क्या रूल होगा देखो, एक मैं क्वेश्चन से करा रहा हूं। एक क्वेश्चन कर लो, खुद ही समझ में आ जाएगा। जैसे मुझे ये करना है कोस की पावर 9x, कोस की पावर 9x को इंटीग्रेट करना है बच्चों। तो क्या करना है तुम्हें? एक कोस एक्स को तो लिख दो dx के साथ, यहां पे रह जाएगा कोस की पावर 8x। अब इस कोस एक्स को साइन में बदलने की कोशिश करो। मैं इसको ऐसे लिख दूं, साइन कोस स्क्वायर एक्स की पावर 4। ऐसा क्यों लिखा है अभी थोड़ी देर में तुम्हें समझ में आ जाएगा। भाई कोस स्क्वायर को मैं साइन में बदल सकता हूं ना, 1 - sin² एक्स। देखो, तुम्हें खुद ही समझ में आ रहा होगा कि ये देखो भाई, ये आपका cos x किसका डिफरेंशिएशन होता है? जो ये है cos x, ये sin x का डिफरेंशिएशन होता है। तो क्या करो, sin x को t ले लो। लेट sin x इक्वल टू t। साइन की पावर 2 को नहीं लेना है, केवल sin x को लेना है t। तो जब इसको डिफरेंशिएशन करोगे तो sin x का cos x हो जाएगा, t का डिफरेंशिएशन आ जाएगा dt बाई dx। dx को लेफ्ट, इधर लेफ्ट में लेकर आ जाओ। तो cos x dx इक्वल टू dt। अब I इक्वल टू 1 - t² हो गया ये, और ये होल पावर 4। और देखो cos x dx की जगह dt आ गया। पर x की पावर n का फॉर्मूला लगा सकता हूं? नहीं लगा सकता। क्यों? क्योंकि ये लीनियर नहीं है। अगर t नहीं होता ना, यहाँ पर स्क्वायर नहीं होता, t होता लीनियर, फिर तो मैं लगा देता x की पावर n। लेकिन अब क्या करोगे भाई, इसको फिर पावर 4 को सोल्व करना पड़ेगा। एक तो बायनोमियल है, या फिर ये ऐसे कर लो, 1 - t² को, अच्छा 4 लिखा हुआ है, इधर होल स्क्वायर कर दो, इधर होल स्क्वायर कर दो।
ये वाला भी ओपन कर दो, ये वाला भी ओपन कर दो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। कितना बड़ा आएगा नहीं, मैंने थोड़ा सा दे ही दिया बस। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखो, अब मल्टीप्लाई कर दो, 1 का मल्टीप्लाई करो सबको। p की पावर 4 का मल्टीप्लाई कर दो इधर। पावर ऐड हो जाती है ना मल्टीप्लाई में जब बेस सेम होते हैं तो। माइनस 2t स्क्वायर का मल्टीप्लाई करो। प्लस 4t की पावर 4। अब देख लो भाई कितना इजी हो गया ये। dt। तो सेम पावर देख लो भाई, ये 4 और ये 4। अच्छा ठीक है, कुछ सोल्व भी हो रहे हैं अभी। अभी इंटीग्रेट मत करो। चलो पहले एक काम करो, सबसे बड़ी पावर ढूंढो इसमें। सबसे बड़ी पावर तो मुझे लग रही है 8 है। t की पावर 8। अब 6 देखो, -2 और -2 -4 हो गया। तो -4 t की पावर 6। 6 के बाद है 4। तो 1 2 और 4 6। 6 इंटू टी की पावर 4। अब टी की पावर 2 वाले देखो भाई, -2 और -2 -4t स्क्वायर। अब कोई टर्म बचा क्या? अब एक नंबर बच रहा है 1। देखो दिशा कुछ रह तो नहीं गया अभी। और इसको इंटीग्रेट करना बहुत आसान है। अब देखो, टी की पावर 8 का हो गया टी की पावर 9/9। -4 कॉन्स्टेंट है। टी की पावर 6 का हो गया टी की पावर 7/7। +6 कॉन्स्टेंट है। टी की पावर 4 का हो गया 5/5। -4 कॉन्स्टेंट है। t³/3। और 1 का हो गया टी। 1 का x मत लिख देना, अगर dt है ना तो t हो जाएगा 1 का। अब t के प्लेस पर तुमने क्या लिया था भाई? t को लिया था sin x। डाल दो 1/9 साइन की पावर ऐसे लिख दोगे। 4/7 साइन की पावर 7x। 6/5 साइन की पावर 5x। 4/3 sin³ x प्लस साइन एक्स। इतनी भी बड़ी पावर हो ऐसी हो जाएगी सोल्व। ज्यादा बड़ी आएगी थोड़ी ना, तो मैंने दे दिया तुम्हें। क्वेश्चन खुद से करके दिखा दो मुझे। चलो एक सिंपल सा दे रहा हूं। sin³। अब ये भाई लीनियर कुछ भी हो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। sin³ x हो या sin³x + b हो, लॉजिक तो सेम ही काम करेगा सब में। देखो इसको कैसे करेंगे। तो क्या बताया था मैंने, बोलो अभी। एक पावर ले लो dx के साथ। भाई मैं dx के साथ ले रहा हूं साइन। ये dx के साथ ले लिया। फिर यहां पे रह जाएगा sin²। अब sin² को हम इजिली cos² में कन्वर्ट कर सकते हैं। आइडेंटिटी लगा दो। ये देखो, बिल्कुल सेम पैटर्न पे कर रहे हैं। अब बता सकते हो क्या लेट करूं मैं? ठीक, cos ax + b को t ले लो। इसका डिफरेंशिएशन करो। -sin ax + b। दोबारा करोगे तो a आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा dt/dx। तो dx को साइन के साथ लेकर आ जाओ।
माइनस डी टी बाई ए। देख लो भाई कितना इजी हो गया अभी। तो फाइनली क्या मिलेगा तुम्हें, आई इक्वल टू 1 माइनस ये टी हो गया टी स्क्वायर, और इसके प्लेस पर आ जाएगा माइनस डी टी बाई ए। तो -1 है बाहर लेकर आ जाओ। देखो -1 है बाहर आ गया, अंदर रह गया तुम्हारा 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। तो ये तो बहुत छोटा हो गया। 1 का टी हो गया, टी स्क्वायर का टी क्यूब बाई 3 हो गया, प्लस सी। टी की वैल्यू पुट करना मत भूल जाना, नहीं तो गलत हो जाएगा, नंबर कट जाएंगे, मतलब ये। टी की जगह आ गया कोस ए एक्स प्लस बी -1/3 कोस क्यूब ए एक्स प्लस बी और प्लस सी। साइन और कोस के लिए है ये रूल। क्यूब हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, जितना भी बड़ा हो, सब में सेम पैटर्न फॉलो करो। 7.3 में क्वेश्चन 4 इसी पैटर्न पर, ये तुम होमवर्क में कर लेना भाई। टाइप 2 क्या है, अभी हमने ऑड पावर का किया था ना, अब करेंगे इवन पावर का। लेकिन केवल ये रूल साइन और कोस के लिए वैलिड है, और किसी में नहीं चलेगा। वेयर एन इज इवन नेचुरल नंबर। ट्रिक समझो भाई क्या है इसमें। ट्रिक ये है कि साइन स्क्वायर एक्स को लिख दोगे 1 माइनस कोस 2x/2। आइडेंटिटी नहीं लगेगी, दूसरा वाला फॉर्मूला लगेगा जो कोस 2 थीटा वाला होता है। और अगर कोस स्क्वायर को लिखना हो तो 1 प्लस कोस 2x/2। भाई जो मैंने तुम्हें फॉर्मूला सीट दी हुई है, सबसे लास्ट में ये दोनों फॉर्मूले भी लिखे हुए हैं। साइन स्क्वायर का ये भी फॉर्मूला होता है 1 माइनस कोस 2x/2, और कोस स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस कोस 2x/2। अब करते हैं कोई क्वेश्चन, देखो ये तो हो गया रूट। तो सबसे पहले तो स्क्वायर वाली कर लेते हैं। जैसे साइन स्क्वायर एक्स है, तो भाई कैसे सोल्व करोगे इसे, तो डायरेक्ट हो गया। साइन स्क्वायर की जगह ये लिख दो 1 माइनस कोस 2x/2 dx। 1/2, क्योंकि स्क्वायर का तो फॉर्मूला पता नहीं है ना मुझे क्या होता है। 1/2 बाहर आ गया। ये देखो, अब इनके हो गया आंसर। तो आई हो गया 1/2 इंटू इस 1 का एक्स हो गया, और कोस का होता है साइन, तो साइन 2x, और देखो x का कॉफिशिएंट 2 है, 2 से डिवाइड हो गया प्लस सी। फाइनली आंसर हो गया बच्चों। एक क्वेश्चन और करेंगे। कोस की पावर 4 है जैसे कि, इवन पावर कुछ भी हो, साइन कोस में फॉर्मेट ये रहेगा। भाई मेरे को तो फॉर्मूला कौन सा लगाना है, कोस स्क्वायर का लगाना है ना, तो ठीक है, इसको ऐसे ब्रेक कर दिया मैंने, स्क्वायर का स्क्वायर। अब कोस स्क्वायर का लगा दो फॉर्मूला, 1 प्लस कोस 2x/2। देखो ये होल स्क्वायर है, ये 1/4 बाहर आ जाएगा। a प्लस बी होल स्क्वायर को ओपन कर दो, a प्लस बी होल स्क्वायर को ओपन कर दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये मैंने ओपन कर दिया। देखो देखो दिशा, ये भी डायरेक्ट हो जाएगा, ये भी डायरेक्ट हो जाएगा।
यहां पर फिर से स्क्वायर नहीं आ गया। पहले मैं काम करता हूं, इसको अलग अलग ले लेता हूं। 1 dx को अलग कर दिया, कोस स्क्वायर 2x के साथ dx को अलग कर दिया। 1/4 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2/4 बाहर ले लो। ये वाला स्टेप क्लियर है क्या? बोलो भाई, प्लीज समझो। ये डायरेक्ट हो जाएगा, ये डायरेक्ट हो जाएगा। अब या तो वही वाली सिचुएशन आ गई ना दोबारा कोस स्क्वायर वाली, तो इसमें फिर से लगा दो फॉर्मूला। भाई इसका तो x हो गया, चाहो तो एक कांस्टेंट लिख दो c1। इसको इंटीग्रेट नहीं कर रहा अभी मैं, कोस स्क्वायर का फिर आइडेंटिटी 1 + cos 2 थीटा, मतलब ये ट्वाइस हो जाएगा एंगल, 4x हो जाएगा। ये 1/2, इसका क्या होता है cos 2x का sin 2x/2। और एक चीज का ध्यान रखना है, x का कोफिशिएंट 2 है ना। अच्छा वो तो मैंने 2 कर ही दिया ना यहाँ पे, सही है। sin 2x x का कोफिशिएंट से डिवाइड हो गया, एक कांस्टेंट इसका आ जाएगा c2। ये जो c1 c2 मिलकर इनको c लिख देना। देखो अभी रुकना, 1/4x c1, ये कांस्टेंट को तो एंड में लिख देंगे सबसे। ये 2 बाहर आकर 1/8 हो गया, इस 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, कोस का sin 4x/4 प्लस 1/4 sin 2x प्लस t आ गया फाइनली। तो ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे। 1/4 और 1/8 सॉल्व करोगे तो 3/8 आ जाएगा। x 1/8 का इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 1/32 sin 4x और 1/4 sin 2x। समझ में आ गया? बोलो भैया। पावर में कुछ भी हो ऐसे ही करोगे। अब देखो कौन कौन से क्वेश्चन इस पर बेस्ड है। एक्सरसाइज 7.3 में एक तो फर्स्ट वाला, उसके बाद है आपका 10 वाला, 11 वाला, ये हमारे टाइप 2 पर बेस्ड है। तो ये सारे के सारे होमवर्क में कर लेना। टाइप 3, टाइप 3 में क्या है कि साइन की पावर nx हो, कोस की पावर nx हो, dx हो। n होना चाहिए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब इवन भी हो सकता है ये, और ओड भी हो सकता है। तो मेरी बात सुनो एक गौर से, मैं इसको एक फॉर्मूला बनाने जा रहा हूं। साइन nx इंटू कोस nx को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, साइन x कोस x की होल पावर n। ये दोनों पावर सेम रहेगी तब वैलिड है। अब इसको sin 2 थीटा बना दोगे ना, 2 से मल्टीप्लाई करो और 2 से डिवाइड करो, तो ये बन गया sin 2 थीटा। नीचे 2 आ गया, तो 2 की पावर 1/n बाहर आ गया, साइन की पावर n 2x हो गया ये। अब देखो अभी वही वाला कॉन्सेप्ट आ गया ना, ये n है नेचुरल नंबर। तो अगर n इवन होगा, अगर n इवन होगा तो टाइप 2 लग जाएगा इसमें, जो अभी हमने पढ़ा था। n अगर ओड होगा तो टाइप 1 लग जाएगा। तो यहां पर कुछ भी लिखा हो ऐसा, तुम डायरेक्ट ये लिखना सीख लो पहले तो, नोट कर लो इसको। भाई टिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन यूज हो रही है। एक क्वेश्चन करते हैं, देखो ये क्वेश्चन है भाई।
साइन क्यूब एक्स कोस क्यूब एक्स। अभी जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या मैं डायरेक्ट इसको ऐसे नहीं लिख सकता? आई इक्वल टू 1/8 साइन क्यूब 2x। देखो भाई दिशा, 1/2 की पावर n था ना, यहाँ पे 2 की पावर 3 हो गया। बोलो बात समझ में आ गई है? अब ऑड पावर वाला रूल लगा दो इसमें, जो हमने सबसे पहले पढ़ा था। ऑड पावर में क्या करते हैं? dx के साथ साइन 2x लिख दो, और यहां बचेगा साइन स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर को कोस में बदल दो। अब तो मजा आ गया भाई, कोस 2x को t ले लो। अब क्या करोगे? लेट कोस 2x को t ले लिया, डिफ्रेंसिएशन करोगे तो -2 साइन 2x dt अपॉन dx। तो साइन 2x dx इक्वल टू -dt/2। तो ये देखो, i इक्वल टू 1/8 तो एजिटीज आ गया बाहर, 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 - t² हो गया ये। और साइन 2x dx की जगह आ गया -dt/2। ये -1/2 बाहर लोगे तो माइनस में 1/16 आ जाएगा, है ना? अब इसको तो बहुत इजी है भाई, इंटीग्रेट करना। 1 का t हो गया, t² का t³/3 हो गया। t की वैल्यू पुट कर दो, t के प्लेस पर आ गया cos 2x। देखो दिशा, कोई ऐसा स्टेप जो समझ में ना आया हो? तुमको सोचो ना, साइन 2x किसका डिफरेंशिएशन होगा? भाई साइन लाने के लिए कोस ही तो लेना पड़ेगा। तो अगर पावर में लोगे तो आएगा नहीं एग्जैक्ट, तो बिना पावर के लेना पड़ेगा। ठीक है, आओ तो अंदर मल्टीप्लाई कर दो या यहाँ छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये खोल भी सकते हो ब्रैकेट, ऐसे भी छोड़ सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर मैंने 5 ही करा दिया था। टाइप 3 में 5 आ गया। टाइप 1 में ऑड पावर लिखी होगी। टाइप 1 क्या है देखो, इसमें लिखी होगी ऑड पावर। साइन होगा या कोस होगा? तो एक साइन एक्स को लिख देना है dx के साथ, यहां पर बचेगा साइन की पावर 4। अब इसको आइडेंटिटी से कोस में बदलना है, तो कोस में बदलने के लिए साइन स्क्वायर होना चाहिए। पहले ऐसे लिख दो इसको। अब यहां लगा दो आइडेंटिटी, 1 माइनस कोस स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर हो गया, साइन एक्स dx। अब बताओ किसको टी लू? कोस एक्स को टी ले लो। इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस साइन एक्स dx इक्वल टू dt आ गया। तो साइन एक्स dx की वैल्यू आ जाएगी -dt। नाउ i इक्वल टू 1 माइनस टी। भाई कोस एक्स को टी लिया था ना, तो ये t² हो गया, 1 माइनस t², और ये होल स्क्वायर भी है। साइन एक्स dx की वैल्यू आ गई -dt। माइनस का साइन बाहर आ गया, a माइनस बी होल स्क्वायर बोल दो, a² प्लस b² -2ab dt। ये टाइप 1 वाले क्वेश्चन है भाई, कुछ नहीं करना, इंटीग्रेट कर दो। 1 का t हो गया, t की पावर 4 का हो गया t की पावर 5/5, -2 कांस्टेंट है, और t² का हो गया t³/3, ब्रैकेट बंद, प्लस c। टी के प्लेस पर डाल दोगे कोस एक्स,
तो माइनस कोस एक्स माइनस 1/5 कोस की पावर 5x प्लस 2/3 कोस एक्स की पावर 3। ये आंसर हो गया। देखो कोई भी ओड पावर हो, जितनी भी बड़ी ओड पावर हो, होना तो ऐसी है ना, फॉर्मेट वही रहेगा सबका। ऐसा नोट कराओ। आज इतना ही सीख पाओगे। साइन स्क्वायर 2x कोस, इसके लास्ट क्वेश्चन कर लो। तो देखो ये भी टाइप 3 हो गया ना, एंगल भी सेम है और पावर भी सेम है। तो दिशा इसको बोलना डायरेक्ट कैसे लिख दूं? 1/2 साइन 2 साइन स्क्वायर 4x हो जाएगा ना यहाँ पर। पूरा फॉर्मेट था वो, देखो ना क्या था फॉर्मेट। 2 की पावर n, ये स्क्वायर में 2 की पावर स्क्वायर करोगे तो 4 आ गया। यस सर। यहाँ पे साइन की पावर n था और यहाँ पे 2 थीटा था। थीटा खुद तो 2x अच्छा, है, तो ओके। 2x को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4x आ जाएगा। अब स्क्वायर वाले में क्या करते थे बोलो? साइन स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो जो अभी बताया था मैंने, 1 माइनस कोस 2 थीटा। थीटा है 4x, 1 माइनस कोस 2 थीटा, ऐसे लिख लो, 8 आ जाएगा बाई 2 dx। तो बाहर आ गया 1/8, 1 माइनस कोस 8x। दोनों का अलग अलग कर दो। 1 का हो गया x, कोस का हो गया साइन 8x, x का कोफिशिएंट 8 है, उससे डिवाइड हो गया। ये हो गया आंसर। ठीक है, तो इतना काम कर लो तुम बस। Visit jeevantclasses.com to explore our courses. Please like, share, and subscribe to the channel. And press the bell icon